हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी कहानी है सासू माँ की बहू अंगूरी। रामकली शाम को अपने घर के सामने बैठी हुई थी। मेरी बहू खाना सीखने के लिए अपने मायके गई है। अच्छे से सीख लिया। नए नए पदार्थ बना रही हूँ ऐसे कह रही है। आने पर ही पता चलेगा खाना बनाएगी या गोबर बनाएगी। उतने में बहू अंगूरी घर आती है। वो आते साथ ही ऐसे कहती है, सासू माँ 3 दिनों में सारा खाना सीख लिया। कल से नए नए पदार्थ का स्वाद चखेंगी आप। मेरी बहू हीरा है। मेरा बोझ हल्का कर दिया बेटा। वैसे सासू माँ, मेरी सहेली स्नेहा है ना, उसे भी आप ही के गांव में दिया है। उसने मुझे एक अच्छी सलाह दी है, YouTube में नए नए पदार्थ बनाकर सभी को खाना सिखाने। और मैंने ठीक है कहकर चैनल भी बना दिया। कल मैं एक पदार्थ बनाकर YouTube पर अपलोड करूंगी सासू माँ, और मेरे लाइक, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स सब कुछ बढ़ जाएंगे। मैं कहाँ पहुँच जाऊंगी? कल स्नेहा यहाँ आकर मुझे सब कुछ बताएगी। अच्छा है ना बेटा। ऐसे रामकली कहती है। उस दिन खाना खाकर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह स्नेहा एक कैमरा लेकर अंगूरी के घर आती है। बेटा स्नेहा कैसी हो? मैं ठीक हूँ सासू माँ। अंगूरी ने सब बताया ना? हाँ बताया बताया, वो देख आ रही है, तू कैमरा ऑन कर ले। अंगूरी खाना बनाने के लिए एकदम तैयार रहती है। मेरे घर के किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ धनिये की बिरयानी। 2 ही मिनट में धनिये की बिरयानी बनाना सीखिए। यहाँ है सारे जरूरत के पदार्थ। 1 गड्डी धनिया, प्याज। पहले धनिये और प्याज को एकदम बारीक काट लीजिए। उसके बाद नाज से लाई हुई बिरयानी लीजिए। उसके ऊपर धनिये और प्याज से गार्निश करे तो गरम गरम धनिये की बिरयानी रेडी। अगर ये खाना आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे अंगूरी कहती है। उसे देख रही स्नेहा और रामकली दोनों एकदम चौंक जाते हैं। अरे ये तूने क्या किया? अरे अगर ये YouTube में अपलोड करेगी तो लोग घर के अंदर घुसकर मारेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, अपलोड करती हूँ, कल आप कमेंट्स देखिएगा। ऐसे कहती है अंगूरी। उसके अगले दिन वीडियो अपलोड करती है, लेकिन उस वीडियो को कोई नहीं देखता। अरे बहू, उस चैनल का नाम ही सबसे खराब है, इसलिए किसी ने नहीं देखा। अब छोड़ दे। नहीं सासू माँ, मैं जारी रखूंगी। आज मैं करेले का खीर बनाऊंगी। इस वीडियो से मैं पॉपुलर बनना चाहती हूँ। करेले की खीर? ऐसे कहती है रामकली। बहू करेले की खीर बना रही थी तो उसकी सहेली वीडियो निकाल रही थी। वो पूरा होने के बाद अंगूरी ऐसे कहती है, मैंने बनाया हुआ खीर मेरी सास और सहेली दोनों चखेंगी। ऐसे अंगूरी कहती है। वे दोनों तुरंत आश्चर्य होकर एक दूसरे की शक्ल देखते हुए डर रहे थे। वे डर के मारे हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ऐसे चिल्लाते हैं। लेकिन अंगूरी जबरदस्ती उन दोनों को अपने हाथों से बनाया हुआ करेले का खीर खिलाती है। उसके खाने के कुछ देर बाद ही रामकली को लूज मोशंस हो जाते हैं और स्नेहा उल्टियां करनी शुरू करती है। बहू इन दोनों को देखकर ऐसे सोचती है, मेरी सासू माँ को वो खीर खाने के बाद उनका पाचन तंत्र अच्छे से काम कर रहा है और आलस भी निकल गया, इसलिए बार बार बाथरूम जा रही है। और तो और मेरी सहेली स्नेहा को पेट में जो ऐंठन था उल्टी के रूप में बाहर निकल रहा है। अगर आपको सेहत अच्छी बनानी है, आप भी करेले की खीर को बना लीजिए। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करती है अंगूरी। और कुछ समय के बाद सासू माँ ऐसे कहती है, अरे तेरे इस प्रयोग की वजह से मैं 10 बार बाथरूम के चक्कर नहीं लगा सकती हूँ। इस बार तू चखने के बाद हमें देना। ऐसे कैसे होगा सासू माँ? अगर मुझे कुछ हुआ तो खाना कौन बनाएगा? मेरे फैंस को क्या होगा? ऐसे कहती है अंगूरी। ये सुनकर उसकी सहेली स्नेहा ऐसे कहती है, मैंने फालतू में चैनल का आइडिया दिया। ऐसा होगा बिल्कुल नहीं सोचा था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो किसी ना किसी दिन फूड पॉइजन होकर मर जाऊंगी मैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है,
सुबह YouTube पर वीडियो आएगा, लोग मेरी कितनी तारीफ करेंगे कमेंट्स में देख लेना। ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है अंगूरी। वे दोनों एक दूसरे को ही देखती रहती है। तारीफ करेंगे या एड्रेस पता लगाकर यहाँ आकर मारेंगे। ऐसे डरते रहते हैं। अगले दिन सुबह रामकली बहू से ऐसे कहती है, अरे बहू, तू तो सच में फेमस हो गई। कल के तेरे एक वीडियो से मिलियन सब्सक्राइबर्स कमा लिए हैं। कमेंट्स भी बहुत सारे आए हैं। पढ़ूं क्या मैं? आहा, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, पढ़िए ना। निजामाबाद से नीरजा का कमेंट है। अरे तू कहाँ रहती है बता रे। तेरी बात सच मानकर अपने ससुर जी को वो खीर खिलाया था, वो पी कर मर गए। ऐसे रामकली पढ़ती है। वो देखकर बहू ऐसे कहती है, देखा ना सासू माँ, वो स्वर्ग में पहुँच गए। हाँ, आगे पढ़िए। इसे ऐसे समझ आया, ठीक है। हैदराबाद से हरिणी का कमेंट। अरे तू गधे की बच्ची, तेरी बात को सच मानकर मेरे पति को खीर खिलाया। वो खाने के बाद से ऑफिस के चक्कर छोड़कर बाथरूम के चक्कर लगा रहे हैं वो। कृपया इसके लिए कोई उपाय बता दे। अरे अभी के लिए तो ये होने दो, कल मैं इसका उपाय बताऊंगी, ऐसे बोलिए। बाप रे, फिर से इसके लिए उपाय? वो कैसे होगा? ऐसे रामकली मन में सोचकर तीसरा कमेंट पढ़ती है। पंचगनी से पल्लवी, सुनिए जी, बनाया हुआ खाना बहुत अच्छा है, लेकिन करेले को दूध में डालते ही दूध फट गया। अब मैं क्या करूँगी? ऐसे पढ़ती है सासू माँ। अरे बहू, ये जो पल्लवी है तुझसे गई गुजरी है, तेरी ही बात मानी उसने। अरे सासू माँ, ऐसे मत कहिए, वो मेरी सब्सक्राइबर है, उससे बेशक सलाह देनी होगी। उसे कमेंट कर दीजिए आप। मेरे चैनल को सम्मान देने के लिए बहुत शुक्रिया जी। इस बार दूध फट गए तो फटे हुए दूध से पालक की दाल कैसे बनाते हैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी, ऐसे कहिए। अरे दूध से पालक की दाल कैसे बनाएगी रे पागल कहीं की। सासू माँ, मैं क्या हूँ आपको समझ नहीं आ रहा। मैं तो दूध के गुजिये, सूखी मिर्ची का हलवा, सफेद मिर्ची का खोआ और ब्रेड से बिरयानी सासू माँ, ये सब बना सकती हूँ। बनाएगी रे बनाएगी, ऐसे ही पागलों की तरह खाना बना। एक न एक दिन लोग घर पर पत्थर फेंकेंगे। मेरे फेमस होने पर जल रही हैं आप। मुझे किसी का सपोर्ट न भी मिला, खुद की शक्ति से अपने चैनल को डेवलप करूंगी। ऐसे गुस्से से चली जाती है। उस दिन से बहू विचित्र विचित्र खाना बनाकर YouTube पर अपलोड करती है। उसे देखकर कई सारे लोग उस पर गुस्सा करके कमेंट्स करते हैं। ऐसे एक बार जब अंगूरी खाना बना रही थी तब स्नेहा हड़बड़ाहट में उसके पास आती है। अरे अंगूरी, लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। क्यों रे, मेरा सम्मान करने के लिए? हाँ रे, सम्मान करने के लिए। चप्पल और झाड़ू लेकर आ रहे हैं। अगर तू मिल गई तो बहुत मारेंगे तुझे, भाग। ऐसे कहती है स्नेहा। बहू घबराते हुए घर के पिछले रास्ते से बाहर जाती है। उतने में स्नेहा को एक डॉक्टर नजर आता है। वो स्नेहा से ऐसे कहता है, यहाँ खाना बनाने वाली अंगूरी का घर कहाँ है पता है? नहीं पता, लेकिन आप कौन है जी? हम अलीबाग के मेंटल हॉस्पिटल से आए हैं। वो पागल होकर पागल पागल खाना बना रही है, इसीलिए उसे अलीबाग ले जाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। डॉक्टर के ऐसे कहते ही स्नेहा जोर से हंसकर सारी बातें बताती है। वो सुनकर बाकी के लोग भी हंसकर वहाँ से चले जाते हैं। बेचारी, खाना बनाने के पागलपन से ना जाने क्या क्या हो गया। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।